कोई इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं है। और मैं बाबा सिंहेश्वर नाथ से मैं यही कामना करता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों ने उनको जो इस तरह की भावना को उत्पन्न किया है, इसका जवाब इस क्षेत्र की जनता ने देगा और इसका परिणाम उनको जरूर अवश्य मिलेगा। किस विषय को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। देखिए, ये पोड़ैयाहाट प्रखंड में बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर पोड़ैयाहाट में डांगड़ा शिवनगर में स्थित है। यहाँ पे लगातार 2011 से यहाँ पे श्रावणी महाकुंभ आयोजन समिति एक महीने का कार्यक्रम वहाँ पे भागवत कथा का आयोजन, भंडारा, सारे चीज़ों का जो है 1 महीने तक का व्यवस्था करती थी और क्षेत्र के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होता था, जिसमें कि वहाँ पे माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा वह कार्यक्रम का उद्घाटन होता था विधिवत। और वहाँ पे जो भी नेता आते थे, किसी पार्टी से लोग थे, लेकिन वहाँ पे सबों को सम्मान हम लोग करते थे। उस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ और 13 वर्ष तक यह कार्यक्रम मेरे अध्यक्षता में और पूरे क्षेत्रवासी के सहयोग से यह कार्यक्रम बड़ी शांतिपूर्वक संपन्न होता आ रहा था। इस वर्ष कार्यक्रम का रूपरेखा अध्यक्ष होने के नाते मंदिर में बैठक किया, समिति का विस्तार किया और कार्यक्रम का रूपरेखा मैंने तैयार किया। इस तैयारी के बाद शायद मुझे लगा कि माननीय विधायक जी अपने आवास पे एक बैठक बुलाए अपने समर्थक का, और वहाँ पे समर्थकों को यह निर्देश दिया गया कि बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर में जो ये 1 महीने का श्रावणी महाकुंभ आयोजन होता है, यह आयोजन राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किसी सूरत पे नहीं होनी चाहिए। किसी सूरत पे राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ लोगों ने जवाब दिया कि यह कार्यक्रम 13 वर्ष से चल रहा है, जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने दीजिए। आपको सम्मान मिल रहा है, आपको उद्घाटन इस कार्यक्रम का करते हैं, होते आ रहा है, इसको होने दीजिए, इसमें किसी तरह का व्यवधान मत डालिए। लेकिन शायद मुझे लगता है कि इतने क्षेत्र के लोगों ने मुझे प्यार और स्नेह दिया और बाबा सिंहेश्वर नाथ की असीम कृपा मेरे ऊपर हुई, जो कि शायद उनको बर्दाश्त ये नहीं हो पाया, नहीं पच पाया। इस बौखलाहट में आकर के उन्होंने यह निर्णय लिया और वहाँ पे उनके सहयोगियों के द्वारा सेवा समिति के अध्यक्ष श्री चक्रधर यादव जी हैं और श्रावणी महाकुंभ आयोजन समिति जो 1 महीने तक का कार्य यह करती है बाबा सिंहेश्वर नाथ में, उसका अध्यक्ष मैं हूँ। ये दोनों समिति को उनके जोर जबरदस्ती से मंदिर में बैठक बुलाया गया 3 तारीख को। उसमें जो कि सिंहेश्वर नाथ मंदिर जगह देखा भी नहीं है, उन्होंने रास्ते में पूछते पूछते उन्होंने आया कि सिंहेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है, वैसे लोगों का जमावड़ा किया और वहाँ पे इस समिति को भंग करके उन्होंने अपनी दबंगई समिति को गठन किया और इस कार्यक्रम को अपने ओर हैक करने का उन्होंने प्रयास किया। और ये कार्यक्रम को जब हैक किया, लोगों के बीच में यह मैसेज गया कि इस तरह का श्रावणी महाकुंभ आयोजन समिति को माननीय विधायक जी के निर्देश पर इन्हों के दबंगों के द्वारा यह समिति को भंग करके अपना समिति गठन किया। काफ़ी लोग आक्रोशित हुए, काफ़ी लोग गुस्से में है, काफ़ी लोग इसका उस क्षेत्र में चर्चा का एक विषय बना है। तो लोगों ने मुझे फ़ोन करना, बहुत लोग क्षेत्र के लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि यह क्या हुआ, यह क्या हुआ। तो मैंने सभी क्षेत्रवासियों से मैंने संपर्क किया और उन लोगों ने मुझे एक ही आश्वासन दिया कि यह बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में इन्होंने राजनीतिक का मुद्दा उठाया है, इन्होंने राजनीतिक का यह स्थान बना रहा है, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब जनता देगी और आप धैर्य रखिए, आप धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि आपकी जो लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है क्षेत्रों में, ये शायद उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए इन्होंने ऐसा काम किया है। मैंने क्षेत्र के लोगों को उस बातों को सुनते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि सचमुच में लोग मुझे
प्यार स्नेह दे रहे हैं, इसीलिए इस बात से मुझे दरकिनार नहीं जाना चाहिए। उस क्षेत्र में डाणे पंचायत में सिंहेश्वर नाथ मंदिर है, शिवनगर में हम लोग पंडा समाज हैं, हमारे पूर्वज वहाँ से मंदिर में सेवा के भाव से सेवा करते आ रहे हैं। हमारे राजा जो भीम सिंह थे, उन्होंने मंदिर स्थापना किया, उसके सेवक के रूप में हमारे पंडा समाज शिवनगर डाणे के पंडा वहाँ पे अस्थायी रूप से उनको जमीन दिया गया, हम लोग एक सेवक के रूप में वहाँ पे काम करते हैं। उन लोगों को भी दरकिनार किया गया, इन लोगों को भी दरकिनार करके ऐसा वहाँ पे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्होंने ऐसा काम किया है। तो क्या लगता है कि संगठन जैसे उनके द्वारा बना दिया गया माननीय विधायक के द्वारा और आपके भी बना हुआ है, तो क्या अब आप ये कार्यक्रम नहीं करवा पाइएगा? देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी मैं बताया कि यह एक मंदिर है और मंदिर में मैं किसी तरह का कोई राजनीतिक नहीं करना चाहता। राजनीतिक करने का बहुत जगह है और मैं उतना घटिया राजनीतिक नहीं करूंगा। अगर मैं घटिया राजनीतिक करता तो शायद मुझे लगता कि 13 वर्ष से यह कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि 2 वर्ष 3 वर्ष मुझे उनसे अलग होने में हुआ, उसके बावजूद भी मैंने उनको सम्मान दिया, उनसे फीता कटवाया, इसीलिए कि 13 वर्ष से जो कार्यक्रम होते आ रहा है, आपको जो सम्मान मिला है वो सम्मान श्रावणी महाकुंभ आयोजन समिति आपको सम्मान देगी। इसीलिए मैं सिंहेश्वर नाथ मंदिर में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक नहीं करते हैं और न करेंगे। वहाँ के लोगों ने यह ठान लिया है, कोई इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं है और मैं बाबा सिंहेश्वर नाथ से मैं यही कामना करता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों ने उनको जो इस तरह की भावना को उत्पन्न किया है, इसका जवाब इस क्षेत्र की जनता ने देगा और इसका परिणाम उनको जरूर अवश्य मिलेगा।